हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष जयसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नॉन मेटल्स के बारे में। ये हम इससे पहले मैंने आपको मेटल्स के बारे में बता दिया था, ये उसका पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे हमारे नॉन मेटल्स के बारे में, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, फिर जो यूजेस होता है हमारे कॉमन नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी बनाने के बाद। ठीक है, जैसे कि हुआ था मतलब जैसे मैंने आपको मेटल वाली वीडियो में बताया था कि हमारा कोई, जैसे ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और अगर यही रिवॉल्व करते समय क्या हो कि ये क्या करे अपना, जब कि हम एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस समय क्या हो, जैसे कि ये सोडियम है और यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जा कर के ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों के बीच हम रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा कॉमन सॉल्ट बनेगा जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, हमारे क्लोरीन को। तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हमारा क्लोरीन हो जाएगा वो Cl- बनाएगा और हमारा सोडियम Na+ बनाएगा, ठीक है। अब एक बात आती है, जब ये बन जाएगा, ठीक है, सब ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पे ये माइनस इसलिए हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे क्लोरीन में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी थे। बट क्या हुआ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसलिए आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी पूरी वैलेंसी माइनस में आ गई, और यहाँ पे क्या था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहा था जिसकी वजह से पॉजिटिव वैलेंसी मतलब जो थी वो मतलब बराबर नहीं थी। तो इसने क्या किया, एक लूज कर दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारे ये मतलब जो हमारा ये हमारा जो इसे जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब क्या हो गया, इसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन से वो कम हो गए, और कम होने की वजह से क्या हुआ कि इसकी जो पॉजिटिव प्रोटॉन थे वो ज़्यादा हो गए, इसलिए ये पॉजिटिव वैलेंसी बनी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी आयंस बनने चाहिए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल होता है आपका डायमंड आपके सामने। सो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, जब आपने इस यहाँ पे देखा होगा इलेक्ट्रॉन मतलब इस पिक्चर को, कि डायमंड के पास, हम जानते हैं कि डायमंड के पास क्या होता है, मेटेलिक जो लस्टर होता है वो भी प्रेजेंट है, और जो हमारा डायमंड है इसके अंदर मोस्टली बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट ही है मेटल्स की। तो फिर हम इसे नॉन मेटल्स में कंसिडर क्यों करते हैं? हम इसे कंसिडर इसलिए करते हैं नॉन मेटल्स में बिकॉज डायमंड तब बनता है कि जब बहुत सारी कार्बन जो गैस हमारे नीचे सॉइल में दबी हुई रहती है, जहाँ पे कोल मिलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कार्बन गैस रहती है, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो कार्बन गैस एक साथ आ जाती है तो वो क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट्स के वो रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं वो सब जुड़ जुड़ करके एकदम काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर जा करके हमारा ये डायमंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब हमारे नॉर्मल टेस्ट के एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ग्राफाइट और हमारे नोबल गैसेस और भी हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें अगर किसी कोर्ट में किसी अपराधी को अगर अपराधी ठहराना है तो उसके लिए हमें सबूत की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे भी हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल ये सबूत दिलाएगा कि ये हमारा जो नॉन मेटल्स है वो नॉन मेटल्स ही है, जिसमें हमारा वैसे ही फॉर्म में आता है। सबसे पहला हमारा स्टेट हमें ये बताएगा कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी है वो कैसा है, ठीक है। तो स्टेट में क्या होता है, सबसे पहला कि हमारे नॉन मेटल्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बट हमारे एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ब्रोमीन। ये नॉन मेटल जो है ये क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट
रूम टेम्परेचर पे जो हमारा नॉन मेटल्स होने चाहिए, इन्हें है ना गैस फॉर्म में होना चाहिए, गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये गैशियस फॉर्म में नहीं रहता। और आपको मैंने अभी एकदम सामने सामने एग्जांपल दिया है डायमंड का। सो डायमंड जो होता है वो भी हमारा एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है, बिकॉज ये सॉलिड स्टेट में रहता है। चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब आती है हार्डनेस। सो मैंने आपको एज इट इज समझाया था कि हार्डनेस जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा वो नॉन मेटल है या नहीं। सो अब यहाँ पे क्या है, हमारा डायमंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे कार्बन कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये क्या होता है, हार्डनेस में भी एक एक्सटेंट है, वही है हमारा डायमंड, ठीक है ना। और बाकी के हमारे चाहे वो ब्रोमीन हो चाहे हमारा कोई और नॉन मेटल हो, वो काफ़ी सॉफ्ट ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लस्टर। सो हमारा जो कोई भी मतलब नॉन मेटल है उसके पास लस्टर नहीं होता, मतलब वो शाइन कर ही नहीं सकता है। सिर्फ हमारा डायमंड जो है वो शाइन कर सकता है। और इसके साथ साथ दो और एक्सेप्शंस आते हैं जो ठीक है, जो कि होते हैं हमारे ग्राफाइट, ठीक है। और इसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है हमारा आयोडीन, जिससे हमारा आयोडीन सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है डेंसिटी। हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी जो होती है वो काफी लो होती है, ठीक है। बट इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन। कार्बन गैस होती है, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और भी हम जैसे ले सकते हैं सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं इन लोग का जो मतलब जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी मतलब कम होता है, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। और ऐसा सब डायमंड भी फॉलो करता है, इसीलिए हमारे जो नॉन मेटल्स है उनके अंडर मेल्टिंग जो और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि हमारा डायमंड नहीं आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है। अब आता है मेलेबिलिटी। मतलब उनको हम थिन शीट्स में बना सकते हैं। जो भी हमारा मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, वो हम उनको थिन शीट्स में बना सकते हैं। हमारा कोई भी चाहे नॉन मेटल हो वो नहीं बन सकता है थिन शीट्स में, चाहे हमारा डायमंड ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसको नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है मेलेबिलिटी के लिए। अब आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम उसे एक वायर में बदल सकते हैं, ठीक है, एक पतले से वायर में। सो अब हमारा डक्टिलिटी जो होता है इसके लिए एक एक्सेप्शन आता है, वो होता है हमारा कार्बन के 60 कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो उसके बाद एक C60 फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं बक मिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए अब क्या है, हमारा जो नॉन मेटल्स है वो कैश स्टेट में, तो ऑब्वियसली ये मतलब ना तो हम इनको मरोड़ सकते हैं ना मोड़ सकते हैं। डायमंड है, हम डायमंड को मोड़ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर हम डायमंड को अगर पकड़े भी तो वो काफी छोटा होता है, और हमारे अगर हाथ में अगर हम अंगुलियों से ही उसे मोड़ना चाहेंगे तो वो मुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टिविटी। वैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी एक एक्सेप्शन होता है, इसका भी एग्जाम्पल हमारा C60 ही आता है, C60। और कंडक्टिविटी में जो होती है हमारी, कोई भी हमारा जो नॉन मेटल है वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, बट हमारा जो ग्राफाइट है वो कर सकता है। इसीलिए आज हमने न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है
ग्राफाइट की मदद से। और ये वही ग्राफाइट है जो आपकी पेंसिल की लीड में लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमारा, देखते हैं कुछ कॉमन यूजेस होते हैं, ठीक है, कॉमन नॉन मेटल्स के, ठीक है, कॉमन नॉन मेटल्स के यूजेस। सबसे पहला है हमारा क्लोरीन, ठीक है। अब हमारा क्लोरीन जो है ये ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। यहाँ पे आप वाइट कलर का देख रहे हैं, लेकिन यहाँ ये एक्चुअली है ना, रूम टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीनिश येलो रहता है, ठीक है। और ये वेरी पॉइजनस है एक इन नेचर अगर में देखा जाए तो। और ये वाटर में सॉल्युबल भी रहता है, साथ ही साथ ये 2.5 टाइम्स मतलब जो हैवियर होता है एयर से। एयर का जितना वेट होगा उसका 2.5 टाइम्स ये बहुत ज़्यादा ही हैवियर होता है, ठीक है। ये क्या है, ब्लीचिंग जो होती है कॉटन फाइबर की या जूट फाइबर की, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये स्टरीलेशन जो होता है, ड्रिंकिंग पानी पीने वाला जो होता है उसके अंदर के जर्म्स मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज क्लोरीन इतना ताकत से रख सकता है कि वो पानी के अंदर प्रेजेंट जितना भी जर्म्स होता है उन सबको किल कर सकता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग कर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो हम बनाते हैं जैसे कि डीडीटी और बीएचसी, उन सब के इस्तेमाल में भी इसका मतलब उन सब के काम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, लेकिन मतलब हमारे मरने के बाद भी वो हमारे पेट में रहता है। लेकिन क्या होता है कि हम उसको डायरेक्टली तो ऐसे निकाल नहीं सकते, नहीं तो क्या होता है कि हर एक हम मतलब हर मरने के बाद जो होता है धीरे धीरे करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो जाता है, इसलिए हम किसी भी इंसान के अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफाइट। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर आता है, ये होता है हमारा एक ग्राफाइट, ठीक है। और इसी से हमारे जो पेंसिल लीड है वो भी बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो भी बनाया जाता है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कार्बन का, ठीक है। और ये लस्ट्रस डार्क ग्रे कलर में होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। और ये गुड कंडक्टर भी है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को भी सह सकता है, इसलिए इसे एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला हम इसे पेंसिल लीड की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉलिक सेल्स जो होते हैं उसके इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद इसका ड्राई लुब्रिकेंट जो होता है वो भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक हीट रेजिस्टेंट क्यूबिकल्स भी से इसका बनाया जाता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया एक न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब, इससे क्या होता है कि हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं अगर हम उनको एक ही जगह पे लगातार रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली फट जाएंगे। अब अगर हम उसे कोई ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में अगर रखते हैं हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन करेगा उन पीपल के बीच में, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि उसके अंदर के एटॉमिक एनर्जी को हम क्या करें धीरे धीरे करके कम करते रहते हैं, ठीक है। और जब उसको लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च करते समय क्या होता है एयर में वो कुछ ज़्यादा देर रह जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब है हम उससे ज़्यादा दूर तो नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन उसकी स्पीड अगर हम बढ़ा दे तो बहुत दूर तक जा करके हम उसे एक ही जगह पे ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब हुआ कि वो गैसेस जो आपके हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही रेयर है, वो आपको बहुत कम ही मिलेगी, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आपका हीलियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, आर्गन हुआ, फिर जेनॉन, रेडॉन, ये सब भी बहुत कम ही है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसी के लिए हम इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। तो इसका हम कुछ का ही लेते हैं, जैसे कि हीलियम का ले लेते हैं। तो हीलियम जो होता है ये हमारा सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि जो हीलियम होता है इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं और प्रोटॉन्स भी कम मतलब कम ही होते हैं, ठीक है। और इसे हम जो है ये काफ़ी हल्का होने के नाते हम क्या करते हैं हीलियम को हमारा जो गैस जो हमारे घर में जो चूल्हा होता है उसको जलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल, सॉरी चूल्हा जलाने के लिए नहीं, मतलब हमारा वेदर बलून जो होता है मोस्टली उसी के लिए, उसी को फिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आर्गन। और हमारा जो आर्गन होता है ये हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका एफिशिएंसी क्यों बढ़ाना है, हम उसको कमी क्यों नहीं चला सकते। तो एक हमारा जो बल्ब होता है
वो काफ़ी कम ही जलेगा, मतलब थोड़ा डिम लाइट से चलता है जिसमें हमें कम दिखाई दे सकता है। आपने अपने घर में अगर नया ट्यूबलाइट लगाया होगा तो नया ट्यूबलाइट जब आप लगाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ही ग्लो करता है, और उसके बाद अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी लाइट जो होती है धीरे धीरे कम होती रहती है। तो वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर का आर्गन खत्म होते रहता है, ठीक है, इसलिए। अब आता है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। और आपको पता ही है ऑक्सीजन कितनी यूज़फुल है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में 20.9% ही हमारी ऑक्सीजन बची है, ठीक है। और ये जो हमारे है, ये हमारे एक एनिमल और प्लांट जो लाइफ है ऑन अर्थ को सपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो आपको ऑब्वियसली पता ही है कि हम लोग अभी यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होते। उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन है ये बर्निंग के लिए भी बहुत एसेंशियल है। अगर आपको ये बिलीव नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कैंडल को, 2 कैंडल्स लीजिए, एक कैंडल को आप क्या करिएगा ऐसे ही जला करके छोड़ दीजिएगा, और दूसरे कैंडल को आप क्या करिएगा एक मतलब ग्लास जला करके ग्लास उसके ऊपर रख दीजिएगा। आप नोटिस करिएगा जो दूसरा आपने जिसके ऊपर ग्लास रखा था वो जल्दी बुझ जाएगा। अब वो जल्दी क्यों बुझेगा? बिकॉज उसके ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रैप हुई थी वो ऑक्सीजन पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, उसके अंदर सिर्फ कार्बन गैस ही प्रेजेंट है। तो कार्बन गैस के प्रेजेंट रहने से क्या हुआ कि अब वहां पे एक वैक्यूम कंडीशन क्रिएट हुई, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फायर बुझ गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये हमारा जो ऑक्सीजन होता है ये वाटर में डिसॉल्व करके वाटर को एकदम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक्वाटिक एनिमल के रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है, मतलब वो यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आता है हमारा मेटल और नॉन मेटल के जो डिफरेंसेस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसका एक पीडीएफ बना करके आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको याद करना आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको बस यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी अगर आपको वो अगर समझ में आ गई होंगी तो आप ये जो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की जहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, जैसे कि वो मेटल्स अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं मेटल, और मेटल मेलेबल होते हैं, मेटल हाईली डक्टाइल होते हैं, मेटल सोनरस होते हैं, मेटल हाईली उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो यह सब होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहता है, और हमारा जो मेटल है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ एक बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए, मतलब ना तो वो एसिड होगा ना मतलब एसिड नहीं होगा, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी के लिए काफी खतरनाक होता है। नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है हमारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाँ, ये मेलेबल नहीं होता है और ये काफ़ी डक्टाइल भी नहीं होता है और ये सोनोरस भी नहीं होता है। नॉन मेटल जो होता है वो उसके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ एक एसिडिक ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।